हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज बहुत ही बढ़िया दिन है कि हमारे साथ मिस्टर मुर्तजा खान है, जो कि एक्स VFS ऑफिसर है, ऑपरेशन मैनेजर, और नॉर्थ इंडिया के टूर पे हैं और हमारे साथ मिलने आए। तो हमारी कोशिश रही कि सर के साथ आपको डायरेक्टली इंटरेक्ट किया जाए, क्योंकि सर का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है यूके में, क्योंकि एक्स वीज़ा ऑफिसर थे, ऑपरेशन मैनेजर थे और इनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मकसद आपके साथ ज्वाइन करने का यही था कि यूके के लिए, बेसिकली जो यूके जाना चाहते हैं और उनकी जो डॉक्यूमेंटेशंस में कुछ दिक्कतें रह जाती हैं, कुछ उनको अवेयरनेस नहीं होती, तो हमारे साथ मिस्टर खान है और आपका बहुत बहुत स्वागत है खान साहब। और हैदराबाद से हैं सर, और हमारा वी आर प्रिविलेज्ड एंड हमें बहुत खुशी से ये आपको बताना चाह रहे हैं कि सर हमारे पास आए हैं और हम इनका एक किस्म से फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट यूके में फाइलिंग प्रॉपर नहीं कर पाते, तो सर इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर अस, कि जो हमें बताएंगे कि यूके, स्पेशली यूके में आपकी क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो कि वीज़ा के जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाए। सो वेलकम सर। पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आने के लिए, और मैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। और मैं आपको पोस्ट कोविड के बाद से मैंने मेरी कॉमन मतलब एक करीबी थे, उन्होंने आपके बारे में रिफ़र किया था जी, और मैं आपके वीडियोस वगैरह देखा हूँ जी। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं खुशी से ये बता सकता हूँ सब व्यूअर्स को, और मैंने अपने पास भी कई जनों को बताया है। थैंक यू सो मच। आप बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें करते हो और आप प्लीज़ कैरी दैट वर्क ऑन। थैंक यू। बहुत कम लोग हैं जो मतलब आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे और लोग उसका यूटिलाइज कर पाएंगे। तो आई कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर जी। तो सर हमें बताइए, हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव हैं और वो चाहते हैं कि यूके के लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि कि वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ जाए उनकी। वीज़ा सक्सेस रेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डॉक्यूमेंटेशन में ऑनेस्टी होना। क्या बात है, ये बहुत ज़रूरी है। आप उमूमन मतलब यूजुअली देखा ही जाता है कि भाई लोग जहाँ पे गैप वगैरह होता है तो किसी के एक्सपीरियंसेस वगैरह को वो लोग अपने जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है उसको कम समझते हैं और इनके मतलब शायद गलत मशवरे में आकर या गलत एडवाइस में आकर वो वर्क एक्सपीरियंस को बनाने लगते हैं। बिल्कुल, काउंसलिंग प्रॉपर नहीं मिलती, काउंसलिंग प्रॉपर नहीं मिलती इनका। बिल्कुल ठीक है। वो फेक एक्सपीरियंस के चक्कर में चले जाते हैं। तो जहाँ पे जब फेक एक्सपीरियंस आ जाता है और जहाँ से आपका जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो हट जाता है, तो जब आप कोई इंटरव्यू में जाते हो, जैसा आजकल तो यूनिवर्सिटी भी इंटरव्यू ले रही है, एम्बेसी का इंटरव्यू तो हमेशा चांसेस होते हैं, रैंडमली किसी को भी उठा सकते हैं वो लोग। ठीक है। तो ऐसी सूरत में चाहिए कि आप जितने ऑनेस्ट रहोगे अपने डॉक्यूमेंटेशन में उतना बढ़िया रहता है। तो जो वर्क एक्सपीरियंस भी होता है, पर्टिकुलरली फोकस ये करना चाहिए कि उनका जो एजुकेशन हुआ होता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है तो कॉमर्स के बारे में उनको मालूमात होनी चाहिए, भले ही वो फ्रेशर ही क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वरना आप यहाँ से इतने पैसे लगाकर आप बाहर जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, और एक वीज़ा ऑफिसर को यही एक्सपेक्ट होता है कि भाई आप जब इतना लगा रहे हो, इतना सब कर रहे हो, तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में मालूमात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये भी मालूमात होनी चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी के बारे में, आप जहाँ अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में भी जो है सो आपको मालूमात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि भाई कई बार ब्लैंक हो जाते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी कॉल करती है और मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। बिल्कुल ठीक है, उनको बताया नहीं जाता। हाँ, बताया नहीं तो कौन सा कोर्स ले रहे हैं, है ना, कौन सी यूनिवर्सिटी में है, उनको मालूम नहीं पड़ता। उठाया, ऑफर लेटर आ गया, मान के चलिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर उसी ऑफर लेटर पे जब वीजा फाइल करते हैं और एम्बेसी का कॉल आ जाए तो एम्बेसी तो अपनी तरफ से सवालात करेगी। बिल्कुल ठीक है। तो उनको लेना, तो स्टूडेंट बिल्कुल वैक्यूम में चले जाता है, वो तो खत्म हो जाता है कि क्या हो गया मेरे साथ, है ना। जी। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन यही होगा कि जब कोई स्टूडेंट डिसाइड करता है कि भाई मुझे बाहर मतलब मुझे यूके का एजुकेशन लेना है, तो डे 1 से ही कंसल्टेंट और स्टूडेंट दोनों में तालमेल हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और ये होना चाहिए कि
जो भी यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर रहे हैं, कोर्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, उसकी तैयारी डे 1 से ही शुरू बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मिसेस खान साहब कह रहे हैं कि एक तो एक्सपीरियंस जो है स्टूडेंट का वो कभी भी ऐसा ना हो कि फेक मत लगाइए, जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है वो लगाइए, और स्टूडेंट और जो कंसल्टेंट में एक आपस में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि वो यूनिवर्सिटी का जो भी कोर्सेज है, कैरिकुलम है या प्रोग्राम्स है, वो उनको स्टूडेंट को बता सके, ताकि इंटरव्यू में कोई दिक्कत ना आए, राइट। तो आपने बहुत सही बात कही है कि एक्सपीरियंस में जो लोग ऐड करते हैं या ऐसा कोई नुकसान उनकी फाइल के साथ हो जाता है, तो वो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। हाँ, करेंगे एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम, या फिर एक क्या कहते हैं स्टार्टअप लेवल पे, और बताएंगे मैनेजर अपने आप को। बिल्कुल ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर आप जब इतना बड़ा एक्सपीरियंस भी बता रहे हो, तो यू शुड, आपको आनी भी चाहिए उसको बताने। एग्जैक्टली, तो आपका लेवल भी होना चाहिए ना वो लेवल पे। और जाहिर सी बात है, जब आप यूनिवर्सिटी कॉल करेगी या फिर एम्बेसी का कॉल आएगा, वो तो फोन में मतलब पहले कॉल एक सेकंड मालूम पड़ जाता है, हाँ, मतलब कितना एक्सपीरियंस, स्टूडेंट किस लेवल पे है। बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे उनको समझ में आ गया शुरुआती स्टेज पे कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रही है, वो लोग ग्रिलिंग करना शुरू। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। वही चीज उनको ग्रिलिंग पे, जैसा ज्यादा ग्रिलिंग होगी और जवाब सही नहीं आएंगे, तो रिफ्यूजल के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सर कहने का मतलब है कि एक तो यदि सपोज आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिस लेवल पे हो वो बनाइए। दूसरा सर एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन यहाँ पर आता है, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली में, कि लोग जो फेक फंड्स लगाते हैं, तो क्या एम्बेसी इतनी बेवकूफ़ है, बुद्धू है कि वो फंड नहीं चेक कर सकती? ऐसा क्या रहा है, क्योंकि आप तो एक्स वीजा ऑफिसर रहे हो, है ना, तो आप क्या इसके बारे में बताओगे? देखिए, प्रोसेस वाइज तो मैं मतलब ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हमारे कंपनी के कुछ प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो मैं छोड़ भी चुका हूँ, लेकिन हमारे कुछ वो प्रोटोकॉल होते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है, हमको अच्छी तरीके से जान लेनी चाहिए कि हम एक डिजिटल दौर में जी रहे हैं, एक एडवांस दौर में जी रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आज पहले शायद डॉक्यूमेंटेशन बन जाते थे होंगे, आज आप एक आधार कार्ड में करेक्शन करवाने जाओ, आपको 4 चक्कर। क्या बात है। बिल्कुल ठीक है। आप जब डॉक्यूमेंटेशन दोगे तो एम्बेसी वैसी चीज है जो आपके क्लिक ऑफ ए बटन पे हर चीज मालूम कर लेगी। क्या? तो ये दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दें कि भाई हम एम्बेसी को मतलब ब्लफ कर पाएंगे, या उनके साथ हम जो कुछ धोखा हो सकता है, ये हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में है, और हर चीज को, हर फंड्स को, हर आपके एक्सपीरियंस को, आइल्स के सर्टिफिकेट को चेक किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। और वो जो डिप्लोमेट्स भी होते हैं सर, दे आर नॉट वेरी कॉमन पीपल, दे आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड। ऐसे ही उठा के वीएफएस कह रहा हूँ मैं आपको, वीजा ऑफिसर नहीं बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है। वीएफएस भी जब बंदों को एक पोजीशन पे दिखता है, तो वो बहुत ही एक्सपीरियंस लेवल पे लेके जाके उनको पोजीशन पे बिठा देता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप जब एम्बेसी के लिए काम करते हो, तो एम्बेसी बहुत ही बेहतरीन लोगों को चुनती है, और वो लोग ट्रेन इस वजह से, ऐसा तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है कि भाई आपको देख के पहचान लेंगे कि भाई वो जेन्युइन है या फिर फेक डॉक्यूमेंट। बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप जब एक वीजा ऑफिसर है या एक इमिग्रेशन ऑफिसर है, वो अपनी कंट्री में, सपोज यूके की बात करें, तो यूके में उन्हीं लोगों की एंट्री हो पाएगी जो कि वाकई ही इंटेलिजेंट है, जो वाकई डिजर्व करते हैं यूके के बॉर्डर की जो एंट्रेंस में। तो जो लोग फेक हैं, जो एक्सपीरियंस फेक बनाएंगे, जो फंड फेक शो करेंगे, या जिनका कोई आधार ही नहीं है एप्लीकेशन लगाने का, तो नेचुरली कि वो रिफ्यूजल के केसेस में तो आएंगे जी। लेकिन कोई कंट्री नहीं चाहती कि भाई मतलब उनके पास, देखिए, स्टूडेंट एक बेहतरीन सोर्स होता है इनकम जनरेट करने के लिए जी, तो वो नहीं चाहेंगे कि रिफ्यूज करें। लेकिन हाँ, अगर डॉक्यूमेंटेशन मतलब आप सही नहीं डालते करते हो, तो लोग जाहिर है वो स्टूडेंट्स को लेना ही नहीं पसंद करेंगे। क्योंकि आज आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, आप स्टूडेंट वीजा के लिए ये कर रहे हो, कल के दिन हो सकता है उनकी कंट्री में जाने के बाद आप और कुछ कर सके उनके। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें कंसिडर दिमाग में रखी जाती है एक वीजा ऑफिसर को, और इंटायर कॉन्सुलेट या एम्बेसी, इररिस्पेक्टिव ऑफ यूके हो या कुछ और मिशन भी हो। तो ओवरऑल यदि हमने जो 2-4-5 मिनट बात की है, सर ने बहुत प्रीशियस जो नॉलेज है, अवेयरनेस है, एजुकेशन है, वो आपको देने की कोशिश की है कि आप बचें। क्योंकि यदि आप स्टार्टिंग में ही ऐसे फेक डॉक्यूमेंट लगा के वीज़ा लेते हो, तो इट मीन्स कि जब आप दूसरी कंट्री में एंटर भी करोगे, तो वहाँ पर भी आपकी जो नेचर है वो सेम रहेगी। तो वो नहीं चाहेंगे कि ऐसे जो लोग हैं, जो फेक लोग हैं, वो किसी भी कंट्री में आए। हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में यदि सपोज कोई मेहमान आता है या कोई भी लोग आते हैं, वो भी जेन्युइन हो। हम अपने घर के लिए जेन्युइन लोग ढूंढते हैं, अपने बिजनेस के लिए हम जेन्युइन लोग ढूंढते हैं।
तो क्या हम किसी कंट्री में जब हम इमिग्रेशन कराएंगे तो वो क्या जेन्युइन ढूंढेंगे? तो वीज़ा ऑफिसर, देखिए हम एक कंसल्टेंट हैं, हम कितनी चीज़ें सोचते हैं एक स्टूडेंट के बारे में कि वो कितना जेन्युइन है कि हम उसकी जो फाइलिंग लगाएं तो उसका वीज़ा लग जाए। तो क्या वीज़ा ऑफिसर या जो एम्बेसी के ऑफिसर्स हैं, क्या वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होंगे? वो तो हमसे 10 टाइम्स इंटेलिजेंट होंगे कि वो जो फाइल को स्क्रूटनी करते हैं, वो ध्यान से देखते हैं, जो वीज़ा डिजर्व होते हैं उनको वीज़ा मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग अगर मेरे ख्याल से अगर बस स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स, उनको ये रहेगा कि भाई अब मेरे पास तो एक्सपीरियंस है नहीं, मैंने इतना वक्त निकाल लिया, अब क्या करें? तो ऐसे लोगों को चाहिए कि भाई थोड़ा सा वक्त निकालें, मतलब परवाह नहीं, आप ये इंटेक नहीं, 1 साल के बाद वाला इंटेक आप डालें, बिल्कुल आप ठीक अपने है। आप को तैयार करें। आप एक बड़े काम के, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरा स्टेट जाना है आपको, निकल के चले गए, अब दूसरी कंट्री को अपने इमिग्रेट करना, और ये नहीं कि 1-2 महीने में। कई लोग आते हैं बहुत फास्ट सर, बस हमें यूके पहुंचा दो 1 महीने में। ऐसा नहीं होने वाला। देयर इज सर्टेन प्रोसेस एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। एक प्रोसेस है, उसका आपको पहले एकेडमिक चेक होते हैं, आपके जो LOR है, SOP है, CV है, आपके सारे चेक्स होते हैं, और उसके बाद फिर कैश लेटर निकलता है आपका। इंटरव्यू के बाद कैश लेटर, आपकी फंडिंग जो है वो ट्रांसफर होती है, और उसके बाद फाइलिंग शो होती है, फाइलिंग हम करते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस होता है, तो यू कांट से कि 1 महीने के भी हम यूके पहुंच जाएंगे। और एक चीज़ मिस्टर अरोड़ा यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कि चलिए मान के चलें कि कोई मैं अक्सर कई लोग मेरे पास आए कि हमने सुना है कि फला कोई है जो कह रहे हैं कि हम बगैर इंटरव्यू के हम आपका काम करवा देंगे, करेंगे। भाई मैं तो ये बोल सकता हूँ कि भाई शायद हो सकता है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर के कुछ रिश्तेदार होंगे या कोई एलिजिबेथ से जैसो वहाँ से उनके, ताकि शायद उनको वो मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू कैन बी हैपेंड, वो किसी के साथ हो सकती है। चलिए इंटरव्यू ना हो, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू ना हो, एम्बेसी का इंटरव्यू ना हो, व्हाट अबाउट इमिग्रेशन पे क्या करोगे आप? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। वहाँ पर फंस सकते हैं, कोई फंस सकता है, जो बॉर्डर एजेंसी है वहाँ पर तो कोई फंस सकता है। अगर डाउट आएगा वो तो आपको वहीं पे बिठा के आपसे क्वेश्चन करेंगे, ग्रिलिंग करेंगे, नहीं समझ में आएगा। कई बच्चे तो वहां से वापस आते हैं, क्यों आते हैं? डिपोर्ट वही होती है। हाँ, जो डिजर्व नहीं करते वो डिपोर्ट हो जाते हैं। अब वीजा जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो कितना इंटेलिजेंट होता है, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ जाता है कि ये बंदा ये फेक है और इसको बाहर निकालो। तो सर ने सही कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू ना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी एम्बेसी इंटरव्यू लेना कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप एंटर कर रहे हो दूसरे कंट्री में तो इट बिकम्स वेरी टफ, राइट? सो कहने का मतलब ये है कि हमारी कोशिश है कि आप एक जेन्युइन, एक मिनट जरा फोन आया, आप इसको डालो जी। सो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी कंट्री में आप आना चाहते हो तो जेन्युइन रहिए, माइंड में सोच रखिए कि यू हैव टू बी जेन्युइन। यू हैव टू बी जेन्युइन मतलब बाई डिफॉल्ट जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि मैं जेन्युइन बना हूं कि मैं सारा सही काम कर रहा हूं। आपके मन में होना चाहिए कि यस, कि मैं दूसरी कंट्री जा रहा हूं तो मैंने ईमानदारी से इस कंट्री को माइग्रेट करना है, वहां पर मैंने पढ़ना भी है, काम भी करना है। रेजिडेंसी आएगी तो बात की बात है, पहले आपने ये प्रिपेयर करना है, ग्राउंड प्रिपेयर करनी है कि जितनी ऑनेस्टी, जितना आपका मॉरल स्टैंडर्ड जितने हाई होंगे, जितने आप एथिकल होंगे, उतनी आप इजी किसी भी कंट्री में आप एंटर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी। और एक्सपर्ट्स की राय भी बहुत ज़रूरी है जी। जैसा मैं इवन तो यूके में इतना सारा मतलब एक्सपीरियंस है, मैं नंबर्स तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि मैंने कितने नंबर्स बीइंग ए मैनेजर प्रोसेस वगैरह किए, लेकिन इतना सब रखने के बावजूद भी आई केम पर्सनली टू मीट मिस्टर अरोड़ा, क्योंकि इनकी जो कनाडा वाली नॉलेज है मैं बहुत कायल हूँ, बहुत इम्प्रेसिव है जो आपकी नॉलेज है। और मैंने इस वजह से ही मैं कभी कनाडा के लिए अगर किसी को कुछ रिफ़र करना है तो मैं सीधा आपका नंबर और आपका जो डिटेल्स उठा के देता हूँ। तो प्लीज़ आप वो करिए, और आप जो भी मतलब लोग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, मैं यही बोलूँगा कि आप आएँ इनसे मिलें, मिस्टर अरोड़ा से मिलें, बात करें, आपको बाद में भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और अगर ये चीज़ पकड़ के चलें कि अगर कोई ये कहता है कि मैं आपको वीज़ा दिला दूँगा, और अगर हम भी कहते हैं, मतलब हम के शुमार में एक कंसल्टेंट, चाहे मिस्टर अरोड़ा कहते हैं, कोई भी कहते हैं, तो कोई वीज़ा नहीं दिला सकते। बिल्कुल ठीक है जी। कंसल्टेंट सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि डॉक्यूमेंटेशन और असिस्टेंस किससे करवानी है। आप ज़्यादा जाहिर है जब आप बाहर जाने की आप सोच रहे हो तो समझदार लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आपको समझ आ जाएगी कि भाई कैसा, कहाँ पे कैसा करना है। तो आप बस एक ऑनेस्ट ट्रैक पकड़ के चलें, डेफिनेटली
आप इसमें वीजा ऑफिसर्स भी आपका रिफ्यूजल करने के लिए नहीं बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। वांट स्टूडेंट्स टू कम, तो आप अपनी तरफ से अच्छी तैयारी करें, अच्छे लोगों को रहबरी के लिए, हम उर्दू में रहबरी बोलते हैं, गाइडेंस या एडवाइस के लिए चुनें। एंड आई एम श्योर आपका जो वीज़ा का जो ड्रीम और वहाँ पे करियर बनाने का ड्रीम है, वो मेरे ख्याल से कोई फिर हर्डल नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो खान साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, जो एक कंसल्टेंट है वो आपका वीज़ा अप्लाई करता है। अब जो टेबल पे जोर के हाथ मार के कहते हैं कि हम तो जी वीज़ा आपका 100% लगवा के देंगे, श्योर वीज़ा करके देंगे, तो मैं सोचता हूँ कि दुनिया में दो लोग हैं जो ऐसी वर्ड बोल सकते हैं, या तो वो गॉड होते हैं या फ्रॉड होते हैं। तो माई वीज़ा ना गॉड है और ना ही फ्रॉड है। हमारी जो जेन्युइन जो अवेयरनेस है, अब 180 वीडियोस प्लस है हमारे यूट्यूब पे, और दुनिया भर के लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। अब खान साहब भी जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में टूर पे आए थे और माई वीज़ा के ऑफिस आए हैं, तो हमने इनका बेनिफिट लिया कि इनकी नॉलेज को भी कैच किया जाए, बिकॉज ही वॉज एक्स ऑपरेशन मैनेजर इन VFS। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है कि ऐसे लोग हमारे साथ आते हैं और हमें भी गाइड करते हैं कि हम भी आपको एजुकेट करें। और खान साहब, आपका हैदराबाद से आए हैं और आपका यहाँ पर आने के लिए माई वीज़ा की टीम आपको बहुत बहुत थैंक्स करती है। थैंक यू सो मच। और आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए भी, आपकी टीम की हॉस्पिटैलिटी के लिए भी, आई टेक दिस प्लेटफॉर्म टू थैंक यू फॉर दैट एज वेल। बहुत बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी भी थी, एंड आई एम श्योर आपको ऊपर वाले से बहुत बहुत तरक्की मिले, आपको आपके स्टूडेंट्स की तरफ से भी जो सो बहुत सारा प्यार मिले। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी शॉर्ट वर्ड्स में इतनी अच्छी हमें बातें की, इतनी ब्लेसिंग्स आपकी, इतने विशेष आपके हमारे माई वीज़ा के साथ। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम भी नॉर्थ इंडिया आए तो माई वीज़ा आपका तहे दिल से स्वागत करेगा सर। डेफिनेटली सर, एक अलग ही मोहब्बत है मेरी नॉर्थ इंडिया के, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नॉर्थ इंडियन लोगों के साथ है, तो बहुत मोहब्बती लोग होते हैं। तो आई एम श्योर आऊँगा डेफिनेटली सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।